इस वक्त मैं अंता विधानसभा के सीसवाड़ी नगर पालिका में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप ये जो रैली नहीं रेला देख पा रहे हैं, दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की आज एक जनसभा थी। उस जनसभा को खत्म हुए तकरीबन अभी 3 घंटे का समय बीत गया है, लेकिन पिछले 3 घंटे से इसी तरह से बड़ी संख्या में जो गाड़ियों का काफिला निकल रहा है और पूरे बाजार में हमने तकरीबन अभी 25 किलोमीटर से देखा है। इसी तरह दोनों सड़कों पर जो ग्रामीण है खड़े होकर एक ही नाम चिल्ला रहे हैं, नरेश मीणा जिंदाबाद। उसमें छोटे बच्चे, महिलाएं, वृद्ध और युवाओं में खासा जोश देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब मांगरोल में एक जनसभा नरेश मीणा की हुई, उसमें आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, समाजवादी पार्टी के नेता और सरदना से विधायक अतुल प्रधान, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, एसडीपीआई पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उसमें मौजूद रहे। और आज के इस आंकड़े को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं नरेश मीणा दोनों ही राजनीतिक जो बड़ी पार्टियां हैं उनको पछाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की इस सभा ने कहीं ना कहीं इस अंता मांगरोल की विधानसभा सीट के जो जितने यहाँ के आमजन हैं उनको एक संदेश दे दिया है कि अगर वो एक ऐसे नेता को चुनते हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, अगर वो जीतता है तो कहीं ना कहीं ये अंता मांगरोल की जनता के लिए एक बड़ी जीत होगी। और हाड़ौती क्षेत्र में जिस तरह से नरेश मीणा और तमाम जो उनके समर्थक हैं लगातार कहते हैं कि शांति धारीवाल, सिंघवी, ओम बिरला और भी जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा, इन सबको निशाने पर लेकर वो भ्रष्टाचार का और दोनों पार्टियों में मिली भगत का जो आरोप लगाते हैं, उससे कहीं ना कहीं उनके समर्थकों का मानना है कि वो छुटकारा नरेश मीणा इस बार दिलवाने जा रहा है। अब मैं कुछ लोगों के बीच में चल के आपको उनसे बातचीत करवाता हूं, क्योंकि रैली में जब भी किसी नेता की रैली में लोग आते हैं तो वो समर्थक उनके काफ़ी बाहर से भी आते हैं, उनमें वोटर भी कम होते हैं। लेकिन ये जो आप चारों तरफ जो देख पा रहे हैं, ये लोग यहाँ के वोटर हैं। अब इन्हीं से जाकर के बातचीत करते हैं कि आखिरकार जब 14 नवंबर को परिणाम आ रहे होंगे तो उस समय क्या रिजल्ट आएगा। देखिए, जिस घर की छत पे खड़े होकर हमने अभी ये खबर तैयार की है, अब उन घर के मालिक से बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप यहीं के निवासी हैं? हाँ। क्या नाम आपका? कैलाश राठौर। राठौर साहब, क्या चुनाव का परिणाम रहेगा जब 14 तारीख को रिजल्ट आ रहे होंगे, तो क्या लगता है कौन भारी पड़ेगा या विजयी होगा? नरेश मीणा विजयी होगा। आप ये आज की रैली को देखकर बता रहे हैं या फिर आपने जमीन की स्थिति देखी है? जमीन की स्थिति देखकर कर रहा हूँ मैं, दोनों तरफ से सुन के। यहाँ की जनता बीजेपी कांग्रेस दोनों को वोट दे कर तक गई। अब नरेश मीणा को चांस देना चाहती है 2.5 साल के लिए। 2.5 साल के लिए, जैसा नरेश खुद बोलता है कि 2.5 साल मुझे दे दो, मैं यहाँ में कुछ भ्रष्टाचार बंद कर दूंगा। तो उसी बातों को सुनकर आप प्रभावित हुए? हाँ, हुए ना, हुए। और ये भ्रष्टाचार, प्रमोद जैन भाई भ्रष्टाचार में बहुत लिप्त है, पब्लिक जान चुकी है। लगातार रैली में नारे भी लग रहे हैं, बाया भाभी चोर है। हाँ, सही लग रहे हैं। वह हमारी ये दुकानें उन्होंने तोड़ी है, प्रमोद जैन भाई ने।